हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ मैं आपको एक नया क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए क्वेश्चन को। महत्व समावर्तक का क्वेश्चन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं हम। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने के लिए हमारे पास 3 विधि होती हैं। हम 3 विधियों से निकाल सकते हैं, आंसर हमारे पास एक ही आता है। तो हम इसमें फर्स्ट विधि करते हैं, गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर मेथड। तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन दिया है 24, 32, 40 का महत्व समावर्तक ज्ञात करना है। तो हम इन संख्याओं का महत्व समावर्तक कैसे निकालेंगे। तो इसमें से सबसे पहले हम 24 के फैक्टर बनाएंगे। जैसे 24 के, तो हम इसको ले लेंगे ऐसे। 24 में पहले 2 के पहाड़े में क्या 24 आता है, तो हम करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छिक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो हमारे पास आ गए इसके फैक्टर 24 के। तो हम लिखेंगे 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो अब हम निकालते हैं 32 के फैक्टर गुणनखंड। तो 32 के गुणनखंड क्या आएंगे हमारे पास, हम निकालते हैं यहाँ पे। इसको भी हम 2 से ही करेंगे। 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हमारे पास कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे 5 2 है, तो हमने यहाँ पे 5 2 ले लिए हैं, 1 2 3 4 5। अब करते हैं 40 के फैक्टर। 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो इसमें 40 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हमारे पास 40 के फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये आगे 24 के फैक्टर, ये आए हमारे पास 32 के फैक्टर, ये आए 40 के फैक्टर। अब ज्ञात क्या करना है हमें, महत्व समावर्तक। हम महत्व समावर्तक कैसे निकालते हैं इसका, जो गुणनखंड हमारे पास कॉमन होंगे। तो इसमें से 2, ये वाला 2 कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। एक कॉमन ये आ गया हमारे पास। और इसमें से ये वाला 2 भी कॉमन है, ये वाला 2 भी कॉमन है। 3 है नहीं, 2 है नहीं, 5 भी नहीं है। तो जो संख्या कॉमन है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 2। जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे हम। जैसे ये 24 में भी है, 32 के फैक्टर में भी आएगी, 40 के फैक्टर में भी आएगी। तो हम इसको 2 लिख लिया। और यहाँ पे ये भी, इसमें से भी हम एक 2 ले लेंगे और इसमें से भी हम एक 2 ले लेंगे। तो हमारे पास महत्व समावर्तक क्या आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आंसर की सेकंड विधि। सेकंड विधि को क्या बोलते हैं, भाग की प्रथम विधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो इसमें जैसे संख्या में दी गई है 24, 32, 40 का महत्व समावर्तक ज्ञात करना है। तो हम भाग विधि से कैसे करेंगे इसको, तो हम ले लेंगे 24, 32, 40। हम ऐसी संख्या से भाग देते हैं जो कि ये दी हुई सभी संख्याएं एक साथ विभाजित हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है हमारे पास, 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 0। अब 2 से लेते 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 0, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो अभी यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी जो तीनों
एक संख्या से विभाजित हो जाए, ऐसी कौन सी संख्या से भाग दें। तो ऐसी तो कोई संख्या है नहीं, क्योंकि 3 को 3 से भाग देना पड़ेगा, 4 को 4 से, 5 को 5 से। तीनों संख्याएं एक ही संख्या से विभाजित नहीं होंगी, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे इसको। तो हमारा महत्तव समावर्तक क्या आया, महत्तव समावर्तक इज इक्वल टू इन संख्याओं का गुणनफल, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, आंसर। तो भाग विधि से हमारा महत्तव समावर्तक क्या आया, 8। तो चलिए शुरू करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। अब महत्तव समावर्तक निकालने के लिए हमने 2 विधियां कर ली हैं। अब करते हैं तीसरी विधि। तीसरी विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब 2 विधियों से आसानी से हमारा महत्तव समावर्तक ना निकले, तो हम थर्ड विधि का प्रयोग करते हैं। तो अब निकालते हैं इसका महत्तव समावर्तक। तो इसमें महत्तव समावर्तक निकालने का रूल क्या होता है, जो छोटी संख्या होती है उससे हम बड़ी संख्या को भाग देते हैं। तो इसमें छोटी संख्या 923 है और बड़ी संख्या 949। अब 923 को 949 से भाग देंगे तो 923 कम 923, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 9 गया 0। अब भाजक 923 हमने यहाँ ले लिया है। अब इस शेषफल से हम इस भाजक को भाग देंगे। 26 कम 26, 26 दिए 78, 12 में से 8 गया 4, 8 में से 7 गया 1, ऊपर से 3 उतारा, 143 बन गया। 26 पंजे 130, 3, 4 में से 3 गया 1, 0। हमारे पास बचा शेषफल 13। अब 13 से किस संख्या को भाग देंगे, हम इस वाले संख्या को भाग देंगे, 26 को हम 13 से भाग देंगे, 13 दूनी 26। तो हमारा महत्तव समावर्तक क्या है, जो अंतिम भाजक या फिर अंतिम शेषफल होगा हमारा, वो ही हमारा आंसर होगा। जो अंतिम भाजक है हमारा, अंतिम भाजक क्या हमारा 13। तो हम लिखेंगे 923 तथा 949 का महत्तव समावर्तक या फिर इज इक्वल टू अंतिम भाजक बराबर 13 आंसर। यह है हमारा महत्तव समावर्तक 13। इसी तरह दोस्तों हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इसके भाग विधि से। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।